नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले के दो वीडियो लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन बहुत ही बारीकी से और बहुत आसान शब्दों में करने वाले हैं। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए, सबसे पहली चीज़ जो होती है किसी भी टेंस के बारे में वो होती है उसकी पहचान। तो इस टेंस की पहचान बहुत ज़्यादा आसान है। इस काल के हिंदी वाक्य के अंत में, यहाँ पे मुझे अंत लिखना था, अन्य लिखा हुआ है गलती से। तो इस काल के हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। इतना तो सबको पता होता है, लेकिन कुछ और बारीकियां हैं जिनमें बच्चे भटक जाते हैं। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का मिश्रण है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि नोट में मैंने लिख दिया है कि जैसे आ है, ई है, ए है आदि शब्द भी अंत में आ जाते हैं। अब ये आ है, जैसे ये दिया है तो अंत में आ लगा है ना, बड़ा की मात्रा, तो दिया है। किया है तो आ ही लगा है। आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो ई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। जैसे राम और श्याम दिल्ली घूमने गए हैं, तो ये इस तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल करते टाइम हम समझेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़ पहचान। तो पहचान ज़्यादातर जो वाक्य बोले जाते हैं वो ज़्यादातर या तो चुका है या चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, यही अंत में आते हैं। लेकिन कभी कभी आपसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए वाक्य को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आ है, ई है, ए है, ऐसे शब्द भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब नोट में आपको लिखना है कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। नोट 2 में आपको लिखना है आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो मैंने आपको पहचान बता दी है ना कि इस काल के हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। और ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब किसी भी वाक्य को करने का तरीका है कि उसका रूल पता होना चाहिए। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के लिए कुछ वाक्य लेते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल कि हम लोगों ने राहुल की मदद किया है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम लोगों ने राहुल की मदद की है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि ये देखिए ई है भी अंत में आ जाता है, यानी अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी हो सकती है, ठीक है। तो अब चलिए पहला एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। तो हम लोगों ने राहुल की मदद किया है या फिर हम लोगों ने राहुल की मदद की है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है आपको। तो हम लोगों ने अर्थात हमने, तो हो जाएगा वी। अब वी चूंकि बहुवचन है और मैंने नोट में भी लिखवाया कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तो आप लिखेंगे हैव। तो वी हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे है मदद। ये सारी चीज़ें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता दी थी कि कैसे आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचान सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको टेंस की प्लेलिस्ट में जाकर वो दोनों वीडियो लेक्चर्स भी कंप्लीट करने चाहिए, ठीक है। तो वी हैव हेल्प्ड। अब यहाँ पे देखिए, सहायता करना का होता है, मदद करने का होता है हेल्प, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। तो सबसे पहले हेल्प लिखेंगे, उसमें ईडी जोड़ देंगे। तो वी हैव हेल्प्ड। ऑब्जेक्ट किसकी मदद की है? तो हम लोगों ने राहुल की, तो यहाँ पे हो जाएगा राहुल, और अदर वर्ड कुछ है नहीं तो हो जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है। दूसरा वाक्य कि राम ने एक सांप देखा है, सांप देखा है। तो अंत में देखिए यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आया, लेकिन देखा है आया।
तो यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा लगी है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका हो जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है राम। अब चूंकि राम एक वचन है तो एक वचन के साथ लगता है हैज़। अब सी मीन्स देखना, तो सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, तो यहाँ पे हो जाएगा सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट क्या देखा है, सांप। कितने सांप देखे हैं, एक सांप, तो आ स्नेक, और लग जाएगा फुल स्टॉप। दोनों तरह से क्लियर है। थोड़ा सा एक बड़ा वाक्य ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए एकदम से। देखिए तीसरा है मैंने अपनी किताब मोहन को दी है भी लिख सकते हैं या फिर दिया है भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी तरह से आपको दिया है तो इसका मतलब वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने अपनी किताब, तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, मैंने यानी मैं यानी आई। अब आई के साथ हैज़ लगेगा हैव, तो यहाँ पे आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है या दिया है, तो दिया है का होता है गिव, गिव का हो जाएगा थर्ड फॉर्म गिवन, तो आई हैव गिवन। अब कहता है ऑब्जेक्ट लिखिए, तो मैंने अपनी किताब, क्या ऑब्जेक्ट है, अपनी किताब, तो आई हैव गिवन माई बुक। अब कहता है अदर वर्ड, तो आपने लिख लिया मैंने अपनी किताब दी है, अदर वर्ड में क्या बच गया, मोहन को, तो आई हैव गिवन माई बुक टू मोहन, फुल स्टॉप। हो गया यहाँ तक। अब कुछ एग्जाम्पल जो आपको खुद से करने हैं, तो ये कुछ वाक्य हैं जो आपको खुद करने हैं। जैसे पहला, राम दिल्ली जा चुका है। दूसरा, अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ा चुके हैं। तीसरा, मोहित साइकिल से मोहन के साथ घर जा चुका है। चौथा, राहुल ने सोहन के साथ मिलकर, ये सोहन के साथ मिलकर इसका होता है सिर्फ विथ सोहन, ठीक है बस। तो सोहन के साथ मिलकर अपना कमरा साफ कर लिया है। और पांचवा है, उसने मेरी पेन चुराई है। चुराई का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, ठीक है। अब पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है, बस सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के बाद यहाँ पे नॉट लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना। तो चलिए नॉट लगा कर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल इसका कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ मैंने बीच में नॉट लगाया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। देखिए धीरे धीरे ये सीरीज जो टेंस की सीरीज़ है, ये मैंने 9th के लेवल से स्टार्ट की है और यही सीरीज धीरे धीरे 12th के लेवल तक जाने वाली है, यानी सिंटैक्स, सिंथेसिस सब कुछ मैं इस सीरीज में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे आप सारी पढ़ाई करते रहिए और मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं दिसंबर तक आपका ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको सब कुछ आ जाए और आपको भविष्य में कभी भी दिक्कत ना हो। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ पहले। पहला वाक्य है मोहित यहाँ नहीं आया है। मैं कुछ और लिखने वाला था बट मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है मोहित, तो हो जाएगा मोहित। ध्यान रखिए किसी का भी नाम लिखेंगे तो पहला वर्ड कैपिटल में होगा, तो सॉरी पहला लेटर, ठीक है। तो मोहित के साथ लग जाएगा हैज़, क्योंकि ये एक वचन है तो हैज़, फिर लगेगा नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आना, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है तो COM। तो मोहित हैज़ नॉट कम। ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं आया है, यहाँ, तो हो जाएगा हियर, फुल स्टॉप। क्लियर हो गया। दूसरा वाक्य लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा दूसरा कि पिताजी ने यह अखबार नहीं पढ़ा है, तो इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पे पिताजी के लिए हो जाएगा, आप पिताजी भी लिख सकते हैं, आप फादर भी लिख सकते हैं। तो फादर, अब पिताजी एक वचन है तो लग जाएगा हैज़, तो फादर हैज़, फिर उसके बाद नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना, तो पढ़ना का रीड ही होता है बट उच्चारण बदल जाता है, तो चलिए हम यहाँ पे रीड लिख देते हैं। तो फादर हैज़ नॉट रेड। उसके बाद क्या है यहाँ पे, यह अखबार, ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो क्या नहीं पढ़ा है, यह अखबार, हैज़ नॉट रेड दिस, यह के लिए दिस और अखबार के लिए न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप। तो फादर हैज़ नॉट रेड दिस न्यूज़पेपर। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपके डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर रहें। ये आपकी भाषा में जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं,
उस भाषा में मैंने एक कर दिया ताकि आपको डाउट ना रहे। आया है, पढ़ा है, गया है, लिया है, दिया है, इस तरह से भी वाक्य आ सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वाक्य है कि मोहित साइकिल से बाजार नहीं जा चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो हो जाएगा मोहित। अब मोहित के साथ लगेगा हैज़, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे कोई बहुवचन ले लेना था, चलिए कोई बात नहीं, हैज़ ही रहने देते हैं। आप बहुवचन आए तो हैव लगा दीजिएगा। ठीक है, तो मोहित हैज़, उसके बाद लग जाएगा नॉट। तो मोहित हैज़ नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जाना का होता है गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। मोहित हैज़ नॉट गॉन। अब ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं जा चुका है? बाजार, तो टू मार्केट। अब अदर वर्ड कहते हैं, अदर वर्ड भी लिखिए, तो आपने क्या क्या लिख दिया? आपने लिखा मोहित, बाजार भी लिख दिया, नहीं भी लिख दिया, जा चुका है भी लिख दिया, बच रहा है साइकिल से, तो किसी साधन से जाने की बात हो तो लगता है बाई, उसके बाद किससे जा रहा है? साइकिल से, फुल स्टॉप। तो मोहित हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट बाई साइकिल। कुछ एग्जाम्पल जो आपको खुद से करने चाहिए, हो सके तो कोई बुक ले लीजिए जिससे आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए, पहला वाक्य है कि सोहन क्रिकेट नहीं खेला है, यहाँ पे सोहन ने लिख दीजिए, सोहन ने क्रिकेट नहीं खेला है। राम ने सुमन को नहीं देखा है, सुमित ने अपना पाठ याद नहीं किया है, पिताजी बस से दफ्तर नहीं जा चुके हैं। मैंने लास्ट वाले में चुका है, चुकी है, चुके हैं भी जोड़ दिया। ठीक है, तो बहुत बड़े धुरंधर बनते हैं, तो ये सारे वाक्य आपको करने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतनी बड़ी गलती करते हैं कि वो सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, और वो बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य केवल यही है कि आपको कोई भी डाउट शेष ना छोड़ूं मैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहले को बोलते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव और दूसरे को बोलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड। अब फर्स्ट पहले पढ़ना है हमको, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट। तो ध्यान दीजिए कि जिस प्रश्न का उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं वो हमेशा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट की श्रेणी में। ये चीज़ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बहुत अच्छी तरह से समझाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बहुत अच्छी तरह से समझाई। तो इसलिए मैं आपको आसान शब्दों में डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो जाकर देखिए, टेंस की प्लेलिस्ट में वो दोनों लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आसान शब्दों में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट वो है जिसका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसका उत्तर किस तरह से दे सकते हैं और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है हम उसको पहले पढ़ रहे हैं। तो इसका रूल हो जाएगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वाक्य लिया कि क्या राम दूध पी चुका है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्या राम दूध पी चुका है और आप उसको केवल बोल दें हाँ, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ राम दूध पी चुका है। और अगर आप उसे बोल दें कि नहीं, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि राम ने दूध नहीं पिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ आसानी से आप समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं। तो इसीलिए ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। अब अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आ, ई, ए, ये सब कुछ आता है, तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब सबसे पहले लिखेंगे हैज़ या हैव सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट है राम, यानी एक वचन, तो इसके लिए लगेगा हैज़। तो आपने पहली सीढ़ी पार कर ली। अब आप आते हैं सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट है राम, तो राम भी कैपिटल में रहेगा, राम का आर जो है वो कैपिटल में रहेगा, हैज़ का एच कैपिटल में रहेगा। तो हैज़ राम। फिर आता है नॉट। ये बड़ी पेचीदा कहानी है और बड़ी मज़ेदार कहानी है। अध्यापक कई बार बच्चों के सर पर बोझ बढ़ाने के लिए इस नॉट के साथ खेल खेल जाते हैं, बट मुझे आपके सर पर प्रेशर नहीं बढ़ाना। मैं आसान शब्दों में एक बात बता रहा हूँ, हमेशा के लिए याद कर लेना। अगर इस वाक्य में कहीं पर नहीं मिल जाए, अर्थात निगेटिव वर्ड मिल जाए, तो आपको ये नॉट यहाँ से उठाना है और राम के ठीक बगल यानी सब्जेक्ट के ठीक बगल लगा देना है। और अगर नहीं मिलता है तो आपको ये नॉट छोड़ देना है।
आप देखिए इसमें कहीं पर नहीं शब्द आया है, क्या राम दूध पी चुका है, तो कहीं पर भी नहीं नहीं है, तो आप इस नॉट को छोड़ देंगे। आप आ जाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा टेक। अब वैसे तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है पीने का, बट यहाँ पे दूध के लिए टेक लगाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि हो सकता है दूध गर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेक, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, या फिर आप लिख सकते हैं, चलिए मैं स्लैश कर दे रहा हूँ, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, DRUNK, ठीक है। तो हैज़ राम टेकन भी लिख सकते हैं, हैज़ राम ड्रंक भी लिख सकते हैं। हो सकता है ठंडा दूध हो सकता है गर्म दूध हो, ठीक है। तो हैज़ राम टेकन, ऑब्जेक्ट क्या पी रहा है वो, मिल्क, सॉरी यम नहीं, ये हो जाएगा मिल्क और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको ये कहानी समझ में आ गई ना कि हैज़ राम टेकन मिल्क या फिर हैज़ राम ड्रंक मिल्क। लेकिन आपके मन में एक दिक्कत अभी भी होगी कि ये नॉट वाला मैटर तो समझ में नहीं आया, तो इसी वाक्य को थोड़ा सा बदल कर लिख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि क्या राम दूध, यहाँ पे है पी चुका है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं पी चुका है, ठीक है। तो अब देखिए वाक्य कैसे बदल जाएगा। अब ये हो जाएगा क्या है, तो यानी क्या राम दूध नहीं पी चुका है, तो हमको पता है कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हैज़, हम लिख देंगे हैज़, फिर उसके बाद आएंगे आगे, तो सब्जेक्ट है राम, फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे नॉट है, तो हम इस वाक्य में देखेंगे कि हमको कहीं पर कोई नकारात्मक शब्द मिलता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि क्या राम दूध पी चुका है, तो इसमें तो कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या राम दूध नहीं मिल गया हमको, नहीं, तो नहीं का मतलब तो नॉट होता है ना, तो हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। ये हो गया समझदारी का काम। और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, टेकन लिखना चाहे तो आप टेकन लिख सकते हैं या फिर आप ड्रंक भी लिख सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप टेकन लिखें, ठीक है। और हो जाएगा मिल्क, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई ना कि अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट लगाना है, नहीं नहीं है तो नॉट नहीं लगाना है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्या गीता कक्षा में एक गीत गा चुकी है, तो अब सबसे पहले हैज़ या हैव, तो गीता और सीता लिख देता हूँ ताकि एक हैव तो लगा सकूँ, कम से कम मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए। तो गीता और सीता, तो क्या गीता और सीता सब्जेक्ट बहुवचन है, तो हम सब्जेक्ट को देखते हुए हैज़ या हैव को लगाते हैं। तो अब हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट तो बहुवचन है, तो हम लगा देंगे हैव। अब उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट, तो गीता और सीता, तो गीता एंड सीता, सीता का एस कैपिटल, गीता का जी कैपिटल। नॉट तब लगेगा जब इसमें कोई नकारात्मक शब्द हो, कुछ भी नकारात्मक नहीं है तो नॉट को छोड़ दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गाना का होता है सिंग, सैंग, संग, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो संग ऑब्जेक्ट क्या गा रही है, एक गीत, तो आ सॉन्ग। अब अदर वर्ड क्या है, कक्षा में, तो इन दो क्लास, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हैव गीता एंड सीता संग अ सॉन्ग इन द क्लास। अब कुछ वाक्य जो आपको खुद से करने चाहिए, जो वाक्य आपको करने हैं वो हैं, क्या माताजी भोजन पका चुकी हैं, भोजन पकाना का होता है कुक, थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। तो आप खुद से ये सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो इससे आपको याद हो जाएगा। क्या अध्यापक गणित नहीं पढ़ा चुके हैं, क्या पिताजी साइकिल से विद्यालय जा चुके हैं, क्या बच्चों ने अपना काम पूरा कर लिया है, क्या गीता और मधु ने अपना कमरा सजाया है। सजाना का होता है डेकोरेट, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डेकोरेटेड, ठीक है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड की ओर। तो जो सेकंड है वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर आपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट पढ़ लिया तो इंट्रोगेटिव सेकंड का उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में नहीं दे सकते, आपको उसका रीज़न बताना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड की बात करें तो उसके रूल में सिर्फ इतना परिवर्तन होता है कि आगे लग जाता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए यही वाला वाक्य लेते हैं ताकि आपके डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर रहें कि क्या राम दूध पी चुका है, जो ये वाक्य है इसको चेंज कर देते हैं कि राम दूध क्यों
पी चुका है, दूध यहाँ पे रहेगा क्यों। ठीक है, तो मैं यही वाक्य लिखूंगा, रूल भी यही लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक नए पेज पर चलता हूँ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड, रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमारा वाक्य है राम दूध क्यों पी चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्या राम दूध पी चुका है, तो आप उसको बोल सकते हैं हाँ, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ दूध पी चुका है। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि राम दूध क्यों पी चुका है, तो आपको उसको रीज़न बताना पड़ेगा, क्योंकि राम को दूध अच्छा लगता है, या फिर क्योंकि राम कमज़ोर है और उसको डॉक्टर ने बोला है कि उसे दूध पीना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि राम को भूख लगी थी। इस तरह से यानी रीज़न बताना पड़े, और जहाँ पे रीज़न बताना पड़ जाएगा वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेकंड, और जहाँ पे रीज़न ना बताना पड़े, केवल हाँ और नहीं से काम चल जाए, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो कौन सा वर्ड है जिसके माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्यों। तो अगर क्यों को हटा दें, क्यों को अगर हटा दें तो ये तो सिंपल वाक्य हो जाएगा ना कि राम दूध पी चुका है, यानी क्यों ऐसा वर्ड है जिसके माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है वाई, तो वाई। अब हैज़ या हैव सब्जेक्ट को देखकर लगता है, तो सब्जेक्ट है राम, तो लग जाएगा हैज़, क्योंकि राम एक वचन है। वाई हैज़ राम, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो इसमें अगर नहीं आ जाए तो नॉट लगा दीजिए, नहीं नहीं आए तो नॉट को छोड़ दीजिए, तो नहीं नहीं है तो हम नॉट को छोड़ देंगे। तो हम आगे जाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पीना का होता है टेकन, और क्या पी रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, दूध ना, तो हो जाएगा मिल्क, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैज़ राम टेकन मिल्क, और यही वाक्य हो जाता कि राम दूध क्यों नहीं पी चुका है। तो इस तरह से हो जाता, तो हम इसको ऐसे कर देते कि वाई हैज़, ये डब्लू कैपिटल रहेगा। ठीक है, राम, अब नहीं है तो हम राम यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट को लगाना है तो नॉट लगा देते, उसके बाद लिख देते टेकन, उसके बाद लिख देते मिल्क, और ये हो जाता क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते थे इसको, दोनों तरह से मैंने समझा दिया, सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा अलग है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, गीता ने अपना पाठ कैसे याद किया है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे कैसे, तो हो जाएगा हाउ। अब सब्जेक्ट को देखकर हैज़ या हैव लगाना है, तो सब्जेक्ट है गीता, तो गीता के लिए लग जाएगा हैज़, और उसके बाद जी कैपिटल और गीता, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, तो भाई यहाँ पर नॉट लगेगा नहीं, क्योंकि इस वाक्य में नहीं कहीं पर नहीं है, तो हम लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो याद करना का होता है रिमेंबर, और रिमेंबर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिमेंबर्ड, तो REME BERED, तो रिमेंबर्ड। ठीक है, तो हाउ हैज़ गीता रिमेंबर्ड, ये थोड़ा सा दूर हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो हाउ हैज़ गीता रिमेंबर्ड, अब क्या याद किया है, अपना पाठ, तो अपना पाठ चूँकि गीता है तो उसके लिए लगेगा हर, और यहाँ पे हो जाएगा लेसन। यहाँ पे कोई लड़का होता तो हो जाता हिज लेसन, जैसे राम तो हो जाता हिज लेसन। तो बहुत ज़्यादा अभी भी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इतने एग्जांपल्स बहुत हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको खुद से करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य हैं जो आपको खुद से करने हैं, जैसे कि माताजी आज मंदिर कैसे जा चुकी हैं, किसान ने यह खेत कैसे जोता है, जोतना का होता है प्लॉड, और यहाँ पे रमेश ने अपनी पुरानी साइकिल क्यों बेच दी, तो बेचना का होता है सोल्ड, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बस यहाँ पर आज के इस वीडियो में इतना ही। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो लेक्चर को बनाने में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ग्रामर की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत ही आसान शब्दों में तैयारी कर सकें, और हमारे साथ ऐसे ही लेक्चर्स का आनंद ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए